खैर मकदम है बेटा सब स्टूडेंट्स का हमारे नई क्लास में। तो सब बच्चों को मेरी तरफ से सलाम। तो हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं। हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, अगर आपको पता है मैं यहाँ लिखूंगा कंटिन्यूड। अगर आपको याद रख होगा तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा हार्ट का स्ट्रक्चर। हार्ट कहाँ होता है, हार्ट का काम क्या होता है। हार्ट इज अ मॉडिफाइड ब्लड वेसल। मैंने आपको बोला था, याद रखिए, हार्ट इज ए मॉडिफाइड ब्लड वेसल। फिर मैंने आपको कहा था कि 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कुछ ह्यूमन बींग्स में, कुछ एनिमल्स में 3 चैम्बर्ड, कुछ में 2 चैम्बर्ड। उसके बाद हमने देखा था कि हार्ट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, पेरिकार्डियम, उसके अंदर मायोकार्डियम, उसके अंदर एंडोकार्डियम। फिर हमने देखे थे हार्ट के चैम्बर्स। फिर हमने देखा था कि हार्ट के जो पार्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ से ब्लड रिसीव करते हैं, कहाँ से चैम्बर्स रिसीव ब्लड करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा वो रिवाइज करूं तो सपोज इफ आई ड्रॉ दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, we say रिवाइज करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताऊं। सपोज दिस इज द हार्ट। थोड़ा सा इधर गड़बड़ हो गई है। दिस इज द हार्ट। आपको पता है कि हार्ट जो है देखिए ये हार्ट है। आपको पता है बेटा, दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको ये भी पता है कि यहाँ पर होती है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो एक वाल्व होती है, यहाँ पर एक दूसरी वाल्व होती है। आप इस वाल्व को लेफ्ट साइड में क्या बोलते हैं बेटा? आप बोलते हैं इसको बाइकस्पिड वाल्व। और ये जो राइट साइड में होती है आप इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। आप इसका दूसरा नाम भी बोल सकते हैं मिट्रल वाल्व। आपको पता है बेटा, ये जो हार्ट होता है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स सबसे स्ट्रॉन्गर होती हैं, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड सारी बॉडी को। अभी हम देखेंगे। राइट ऑरिकल आपको पता है, इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम 3 ब्लड वेसल्स। It receives blood from, this is 1 blood vessel, left auricle receives blood from 2 pairs of blood vessels which come from the heart। और यहाँ पर आपको पता है right ventricle pumps blood to the tissues।
by means of pulmonary trunk और pulmonary artery। और ये जो ब्लड वेसल है ये जाएगी, आप इसको बोलते हैं आयोटा। ये जहां कहाँ ले जाएगी ब्लड, ये ले जाएगी ब्लड टू द टिश्यूज। सबसे पहले याद रखिए, अगर मैं कहता हूं दैट दिस इज प्रीकेवल वेन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा लेक्चर है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज प्रीकेवल वेन, दैट इज पोस्ट केवल वेन, एंड दिस वन, ये यहां पर मैं लिखूंगा दिस इज करोनरी साइनस। आप याद रखिए, प्रीकेवल वेन जिसको आप बोलते हैं दूसरा नाम इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। पोस्ट केवल को बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा। देखिए बेटा, प्रीकेवल वेन brings blood into the right auricles from the upper parts of the body। जैसे अपर पार्ट में आएगा, शोल्डर आएगा, हेड आएगा, बाकी चीजें आएंगी अपर पार्ट्स। तो जब यहां से ब्लड आता है, it goes into the right auricle, it is opening into the right auricle is guarded। यहां पर एक वाल्व होगी, यहां पर that valve is called, ये याद रखिए नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीकेवल वेन। और जिसको आप इंफीरियर वेना केवा कहते हैं, it opens into right auricle and its opening is guarded by a valve that is called Haversian valve। यही मुझे आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है जो बताना है, that is called Haversian valve। आपसे पूछा जाएगा कि Haversian valve कहाँ होती है। It lies at the opening of the precaval vein। अब ये जो पोस्ट केवल वेन है, जब ये ओपन होगी, ये लाएगी ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ जब ये ओपन होगी राइट ऑरिकल में, इट विल ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर एक वाल्व होगी, दैट वाल्व इज कॉल्ड एस्टाचियन वाल्व। एस्टाचियन वाल्व। तो पोस्ट केवल वेन जो है, पोस्ट केवल वेन ओपन्स इनटू द राइट ऑरिकल एंड इट इज ओपनिंग इज गार्डेड बाय एस्टाचियन वाल्व। अब रही बात इसकी, जिसको आप बोलते हैं करोनरी साइनस। करोनरी साइनस कहां से ब्लड रिटर्न करती है? करोनरी साइनस रिटर्न्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। देखो बेटा, जैसे हार्ट हमारी सारे बॉडी ऑर्गन्स को, टिश्यूज को ब्लड सप्लाई करता है, इस हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, जहां से ब्लड चलता है। हार्ट जो है बेटा, हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है आगे की तरफ थ्रू आयोटा। आयोटा की एक ब्रांच जो होती है वो लेके जाती है ब्लड टू द मसल्स ऑफ द हार्ट। फिर वही ब्लड वापस आएगा टू द राइट ऑरिकल थ्रू करोनरी साइनस। मैं फिर से रिपीट करूंगा, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल को कहां से आएगा? लंग्स से। लेफ्ट ऑरिकल को लंग्स से आता है, आपको पता है, बाय मीन्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज, सॉरी पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स लाएंगी ब्लड फ्रॉम द लंग्स, वो होगा ऑक्सीजनेटेड, वो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल भेजेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल सारे टिश्यूज को भेजेगा बाय मीन्स ऑफ द आयोटा। आयोटा की एक ब्रांच जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी ब्लड टू द मसल्स ऑफ द हार्ट। फिर वो ब्लड जब ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करेगा हार्ट की मसल्स को, वो ब्लड वापस लाया जाएगा इनटू द राइट ऑरिकल थ्रू करोनरी साइनस। तो याद रखिए, जैसे ब्लड, हार्ट हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, इसी तरह हार्ट का अपना एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जहां से इसको ब्लड आता है, ब्लड वापस जाता है। दैट इज कॉल्ड वेसोवेसेरियम।
याद रखिए वैसोवैसेरियम क्या है? वैसोवैसेरियम इज द सर्किट और इट इज द सिस्टम दैट सप्लाइज एंड कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द हार्ट। वैसोवैसेरियम क्या है? ये वो सिस्टम है जो सप्लाई करता है और जो कलेक्ट करता है क्या? ब्लड को। ब्लड को सप्लाई करेगा, ब्लड को कलेक्ट करेगा। कहां से हार्ट करेगा कलेक्ट और सप्लाई? हार्ट से। तो याद रखिए ये जो कोरोनरी साइनस है, इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट मसल्स एंड ओपन्स इनटू द राइट ऑरिकल, एंड इसके ओपनिंग के पास जहां एक वाल्व होती है, दिस वाल्व इज कॉल्ड, you must remember, the valve which got is the opening of coronary sinus, that is called Thebasian valve. That is called Thebasian valve. तो Thebasian valve कौन सी वाल्व है? Thebasian valve है the valve which collects, which guards the opening of coronary sinus. Is that clear? अगर आप देखेंगे ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, इनके दरमियान सेप्टम होता है, दैट इज कॉल्ड इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम। जब एक बच्चा मां के पेट में होता है तो वहां पर एक ओपनिंग होती है, एक होल होता है जहां से ब्लड इधर से उधर फ्लो कर सकता है। उसको हम बोलते हैं बेटा फोरामेन ओवेल। याद रखिए फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल एक ओपनिंग होती है जो एम्ब्रियोनिक कंडीशंस में होती है। उसके मदद से ऑरिकल्स के दरमियान जो ब्लड होता है उसकी मिक्सिंग हो सकती है, होती भी है। आप कहेंगे वहां पर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, फीटल कंडीशन में जो बच्चा होता है उसको ऑक्सीजन मिलता है फ्रॉम द मैटरनल ब्लड, उसके लिए प्लासेंटा होता है। अगर आप देखें जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले ये जो फोरामेन ओवेल होता है ये क्लोज हो जाता है और यहाँ पर एक रेमिनेंट जैसा दिखता है, एक दाग जैसा दिखता है, उसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। याद रखिए फोसा ओवेलिस, रिमेंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोसा ओवेलिस इज द रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, फीटल कंडीशन में होता है फोरामेन ओवेल बिटवीन राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, लेकिन एट द एंड ऑफ गेस्टेशन, बर्थ से कुछ दिन पहले ही ये क्लोज हो जाता है। फिर उसका यहाँ पर एक सिगार जैसा होता है, उसको हम बोलते हैं फोसा ओवेलिस। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, राइट ऑरिकल ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया फ्रॉम दीज ब्लड वेसल्स, उसने पंप किया थ्रू दिस ओपनिंग और भेज दिया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा टू द लंग्स। राइट ऑरिकल इस ब्लड को भेजेगा लंग्स में। क्यों? क्योंकि अब इस ब्लड को लोड करना है ऑक्सीजन लंग्स में, तो ये ब्लड जाएगा थ्रू पल्मोनरी ट्रंक। आप इसको पल्मोनरी ट्रंक भी बोल सकते हैं, आप इसको पल्मोनरी आर्टरीज भी बोल सकते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी वो ब्लड वेसल है विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए लेफ्ट ऑरिकल में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां से आएगा? लंग्स से, थ्रू पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स आर द वेन्स बट दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा पल्मोनरी वेन्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, कहां से लाया? लंग्स से, फिर भेज दिया राइट और लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल ने भेज दिया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा टू द टिश्यूज थ्रू आयोटा। ये जो आयोटा है और ये जो पल्मोनरी ट्रंक है, इनको बेटा हम बोलते हैं, आयोटा जो है और जो पल्मोनरी ट्रंक है बेटा, हम इनको बोलते हैं, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इनको हम बोलते हैं बेटा ग्रेट ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं? ग्रेट ब्लड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
तो अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी जिसको आप कहेंगे, ये लेके जाएंगे, ब्लड करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। अयोटा डिस्ट्रीब्यूट करेगी टिश्यूज को, पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी लंग्स को। लेकिन इनकी ओपनिंग्स के नीचे यहाँ पर वाल्व्स होते हैं। दोज वाल्व्स आर हाफ मून शेप्ड एंड दे आर कॉल्ड एज सेमी-ल्यूनर वाल्व्स। क्या बोलते हैं उनको बेटा? उनको हम बोलते हैं सेमी-ल्यूनर वाल्व्स। तो क्या है सेमी-ल्यूनर वाल्व्स? सेमी-ल्यूनर वाल्व्स आर द वाल्व्स, सेमी मीन्स हाफ, ल्यूनर मीन्स मून, हाफ मून शेप्ड। इनकी शेप ऐसी होती है, तो हम बोलते हैं इनको हाफ मून शेप्ड सेमी-ल्यूनर वाल्व्स। कहाँ होती है? सेमी-ल्यूनर वाल्व्स आर प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ द ग्रेट ब्लड वेसल्स, एट द ओपनिंग ऑफ ग्रेट ब्लड वेसल्स। तो विद दिस वी कंक्लूड दिस स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि वाल्व्स के बारे में मैंने बताया। यहाँ पर जो ग्रेट ब्लड वेसल्स हैं, अयोटा है और पल्मोनरी आर्टरी है, उनके नीचे जो ओपनिंग होती है वहाँ पर होती हैं सेमी-ल्यूनर वाल्व्स। यहाँ पर है लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व जिसको आप बोलेंगे मिट्रल वाल्व। यहाँ पर है राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पर है इन्फीरियर वेना केवा या प्रीकेवल वेना केवा के बेस पर होती है कौन सी वाल्व? मैंने अभी बताई आपको, हैवर्शियन वाल्व। यहाँ पर है पोस्ट केवल वेन के पास एस्टेचियन वाल्व, करोनरी साइनस के पास थिबेशियन वाल्व। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि वैसोवेसेरियम क्या होता है। यहाँ पर भी छोटी वाल्व्स होती हैं बट दे आर इनसिग्निफिकेंट, आप ये याद रखिए। इज दैट क्लियर? सो विद दिस वी कंक्लूड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हम बेटा देखेंगे फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ये हार्ट जो है ये फंक्शन कैसे करता है, हाउ इट रिसीव्स द ब्लड एंड हाउ इट पंप्स द ब्लड, वो हम बेटा देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।